हेलो एवरीवन। आज बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ कि सोर्स कोड क्या होता है और इंटीग्रेशन प्रोग्राम क्या होता है। देखिए, जनरली सोर्स कोड और इंटीग्रेशन प्रोग्राम जो है वो सिर्फ एएफओ से रिलेटेड होता है। अब देखिए, एएफओ से रिलेटेड कैसे, मान के चलिए इंडिया ने SU-57 और F-35 में से F-35 चूज़ किया। अब उसने वो प्लेन खरीद लिया। अब इंडिया बोलता है कि भाई मेरे पास इतनी अच्छी अच्छी मिसाइलें हैं, ब्रह्मोस है, अस्त्र है, मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूँ F-35 में। हर एक फाइटर प्लेन का अपना एक सोर्स कोड होता है जो उसको इंटीग्रेट नहीं करने देता है, यानी सर्टेन मिसाइल्स उसमें से फायर नहीं हो सकती, सर्टेन उसके अंदर जो हार्ड पॉइंट्स होते हैं वो उसको सूटेबल नहीं होते। हार्ड पॉइंट्स हम तब एडजस्ट कर सकते हैं जब हमारे पास उसका सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड यानी एक प्रकार की प्रोग्रामिंग, इनिशियल प्रोग्रामिंग, जिसमें कि रडार और जो फायर पावर होता है, जो फायर बटन होता है, उसके बीच में इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग होती है। अब यहाँ पर राफेल से जब बात की गई तो राफेल ने बोला ठीक है, आप हमसे खरीदते रहो मगर हम आपको सोर्स कोड नहीं दे सकते। अभी साफरान का इंजन जो है वो इंडिया साथ में मिलके बना रहा है, क्योंकि इंडिया को अपने एमका के प्रोजेक्ट और तेजस दोनों के लिए चाहिए, क्योंकि हम अमेरिका पे रिलायबल नहीं रह सकते। अमेरिका वैसे भी कोई रिलायबल पार्टनर नहीं है। इंडिया चाहे कितना भी मुंह से बोल दे, हम प्रधानमंत्री जी हमारे कितना भी मुंह से बोल दे कि भारत और अमेरिका के बीच में बड़े घनिष्ठ संबंध है, साउथ पैसिफिक सी में हम लोग बहुत मायने रखते, एक फैक्ट है, अमेरिका रिलायबल पार्टनर नहीं है। ठीक है। अब देखिए, रशिया हमको कोई फ्री में नहीं दे रहा। जियो पॉलिटिक्स में कोई दोस्त नहीं होता है। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से बात को समझने की कोशिश करें, रशिया जो हमें दे रहा है वो रशिया हमें इसलिए दे रहा है क्योंकि रशिया के पास आज की डेट में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत कुछ बर्बाद हुआ है इन 3 साल की लड़ाई में यूक्रेन के साथ। नो डाउट यूक्रेन का ज़्यादा तबाह हुआ है, मगर थोड़ा बहुत नुकसान इनका भी हुआ है। रशिया की पॉपुलेशन बहुत कम है, वर्क फोर्स उनके पास बहुत कम है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स ज़्यादा है, मगर रोबोटिक्स में वो काफ़ी पीछे है यूएस से। अब उन्हें चाहिए ऐसा कोई पार्टनर जिसके पास रोबोटिक्स का एक्सपीरियंस भी रहे, जो एआई टेक्नोलॉजी पे अच्छे से काम करे, और जिसके यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर करने वाले लोग हैं वो ब्रिलियंस में रहे। इसलिए उसने इंडिया को चूज़ किया। दैट्स वाई इंडिया अगर SU-57 अगर ख़रीदता है, जो फ्लाई बाय कंडीशन में रहते हैं 2 स्क्वाड्रन, उसके बाद वो ये बोल रहा है कि भाई आपके पास ऑलरेडी मिग, यानी मिग तो नहीं बोलूँगा मैं, मतलब MK-31 और MK-30 के ऑलरेडी हमारे पास जो असेंबली यूनिट्स है और हमारे पास इंटीग्रेटेड फोर्स लाइन है, वो बोलता है कि आप SU-57 का ले लो और SU-57 को इंटीग्रेट करो। मगर यहाँ पे एक थोड़ा सा कैच है। कैच ये है कि अगर SU-57 हम लेते हैं तो SU-57 को भी हमें, जैसे आज हम ब्रह्मोस हर किसी को नहीं बेच सकते। रशिया बोलता है इंडिया को बनाना है ना, 10,000 ब्रह्मोस बना लो, 20,000 बना लो, अनलिमिटेड बना लो, क्योंकि हमने इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी शेयर की। अभी हमने जो फिलीपींस को बेचा ब्रह्मोस, वो हमने ब्रह्मोस सेलिंग वर्जन बेचा है, हमने रियल वर्जन ब्रह्मोस का नहीं बेचा जो हमारे पास है, जिसको हमने यूज़ किया था अभी पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर में। तो यहाँ पर हम लोग अगर SU-57 देखें तो वो ये बोलता है कि भाई तुम SU-57 बनाओ, मगर तुम थोड़ा बेचने के पहले मुझसे फिर से पूछ लेना, जैसे कि तुमने किसके मामले में पूछा था, ब्रह्मोस के मामले में। तो इंडिया को इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखिए, जब आप म्यूचुअल पार्टनर्स होते हैं तो ऐसा नहीं कि वो आप बेचने नहीं दोगे, बेचने देगा, मगर रशिया ये बोलेगा ठीक है अब हम मिल के कर रहे हैं तो चलो 50-50 प्रॉफिट कर लेते हैं। यहाँ पे एक फ़ायदा ये रहेगा कि जैसे जी की टेक्नोलॉजी हमने अमेरिका से मांगी थी, मगर अमेरिका तो आपको मालूम है अमेरिका है। अब फ्रांस इसलिए तैयार हो गया क्योंकि फ्रांस ने देखा यार अमेरिका पीछे हट रहा है, चलो मैं अपना फ़ायदा देख लेता हूँ। रिलायबल पार्टनर रशिया हमेशा से इसलिए रहा है, मेरे को कई लोग बोलते हैं आप प्रो रशियन हो, मैं प्रो रशियन नहीं हूँ, पर मैं जियो पॉलिटिक्स को इस तरीके से समझता हूँ जैसे कि मैं अपनी घर की फैमिली पॉलिटिक्स को समझता हूँ। मेरा ये कहना है कि जब समय पड़ने पे आपको चीज़ें लगती है ना, तब आपको सोर्स कोड ब्लॉक नहीं होना चाहिए। फ्रांस कभी भी आपका सोर्स कोड ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि वो पलटी मारू है। फ्रांस भी जो है वो एक यूरोपियन कंट्री है, वो पलटी मारू है, कभी भी जाके यूएस की गोद में बैठ जाएगा और यूएस डैडी करते हुए बैठ जाएगा। अमेरिका पे आप भरोसा कर नहीं सकते। रशिया कभी आपसे सोर्स कोड नहीं छीनेगा, क्योंकि रशिया को अच्छे से मालूम है कि भैया मेरा अगर कोई रिलायबल पार्टनर है, हाफ ऑफ द एशिया और हाफ ऑफ द यूरोप, क्योंकि रशिया जो आधा यूरोप में आता है आधा एशिया में आता है, हाफ ऑफ द एशिया में अगर बोला जाए तो चाइना से ज़्यादा रिलायबल पार्टनर जो है रशिया का वो इंडिया है। अभी रशिया जो है चाइना से वो इसलिए इतना ज़्यादा क्लोज आया क्योंकि अभी उसकी इकनॉमी बहुत ख़राब कंडीशन में चल रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि रशियन इकनॉमी बहुत अच्छी है। मैं आपको एक ट्रूथ बताता हूँ। अगर मान के चलिए आप 1 लाख रुपये इंडियन करेंसी में कमाते हैं, INR में, और आप ये सोचते हैं फॉरेन कंट्री में, इंस्टेड ऑफ US, इंस्टेड ऑफ यूरोप, इंस्टेड ऑफ चाइना, व्हाई डोंट आई गो टू रशिया, इट्स अ फ्रेंडली कंट्री। नो डाउट आप जाइए बिल्कुल रशिया में, रशिया की आप लैंग्वेज सीख लीजिए, रशियन कंपनियां आपको पैसा देगी। बट आपको ये बता दूं, जब आप उसको मनी ट्रांसफ़र के थ्रू अपने घर वालों को भेजेंगे तो वो पैसा यहाँ के पैसे से आधा रहेगा, क्योंकि रशिया भी हेवीली सैंक्शन से ग्रस्त है। तो वहाँ पे डॉलर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, रूबल जो है, रूबल की वैल्यू उतनी नहीं है। ऑलरेडी रूबल को 2 बार डीवैल्यू किया गया है 3 साल के अंदर।
तो जॉब के लिए आप जाइए, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है, बट अगर करियर प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से आप लॉन्ग टर्म प्रोसेस सोच रहे हैं तो रशिया तब तक नहीं आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा काम करने जब तक वहाँ की इकोनॉमी और पूरे सैंक्शंस उस पर से लिफ्ट ऑफ नहीं हो जाते। वापस आते हैं हम Su-57 पे। तो इंडिया के साथ इसलिए वो कोलैबोरेट कर रहे हैं कि भाई एमका प्रोजेक्ट में उसने ये भी बोला है कि भाई हम एमका प्रोजेक्ट में आपको आपका इंजन और हम प्लेन बनाना भी आपको सिखाएंगे, आप इंटीग्रेट कीजिए अपने हिसाब से, आप ब्रह्मोस, अस्त्र, आकाश, ये सब लगाइए आप उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये इंडिया की चॉइस है। देखिए F-35 तो आने से रहा, अभी इतना प्रेशर मारा है ट्रंप ने, मैं डोनाल्ड ट्रंप का क्या बोलूँ, वो आज बोलता है कल पलट जाता है, वो टाकू आदमी है पूरा का पूरा। तो वो उसके जो टाको स्टेटमेंट्स हैं ना वो 24 घंटे में पलट जाते हैं, वो क्या करता क्या नहीं करता वो पता नहीं, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे लोग हैं, कौन सा सस्ता नशा करके बैठते हैं कि आधे से ज़्यादा चीज़ें तो उनको मालूम ही नहीं है। मगर अगर Su-57 की टेक्नोलॉजी इंडिया के पास आती है तो इंडिया ईयर 2035 तक पूरी तरह से एमका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकता है और तेजस के Mark 1 और Mark 2 के प्रोजेक्ट्स जो है 2030 तक कंप्लीट हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया के पास ऑलरेडी इंटीग्रेटेड Su-30 की इंटीग्रेटेड सर्विस सिस्टम रखा हुआ है, उसको थोड़ा बहुत बस इंटीग्रेट करना है 1-1.5 महीने के अंदर और आपके पास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा एमका और तेजस के लिए, दोनों के लिए, और Su-57 के लिए। ये साइमल्टेनियसली 3 टाइप के प्लेन्स हो सकते हैं। तो अगर फ्यूचर में अगर हम Su-57 किसी को बेच नहीं सकते हैं बिना रशिया के परमिशन के, सिर्फ रशिया को हमको देना है और हमें रखना है, तो हम एमका बेच सकते हैं, हम अपना तेजस बेच सकते हैं। क्योंकि एमका और तेजस के लिए जो इंजन्स है वो इंजन्स हमने साफरान से लिए, हमने साफरान से ये कोई एग्रीमेंट नहीं किया है कि भैया हम ये प्लेन किसी और को नहीं बेच सकते, क्योंकि साफरान अपने इंजन का सोर्स कोड, इंजन का कोई सोर्स कोड नहीं होता है, सोर्स कोड होता है एक्चुअली उस सॉफ्टवेयर, उस हार्डवेयर का जो प्लेन के अंदर इंटीग्रेटेड कॉकपिट में लगाया जाता है। तो सोर्स कोड का यहाँ पे नहीं है, तो इंडिया कर सकता है। और थोड़ा बहुत इंडिया Su-57 करके ये हो सकता है कि जो मैन पावर अभी एट प्रेजेंटली रशिया में नहीं है, तो रशिया को हम मैन पावर सप्लाई करके हम वहाँ से भी अमाउंट कलेक्ट कर सकते हैं, या हम उसके एवज में ये बोल सकते हैं कि भाई आपको हमने 10 प्लेन दिया है तो आप हमको इतना ऑयल भेज दीजिए, दैट्स अ विन विन डील। तो लेट्स सी क्या होता है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में। तो मैंने आज आपको ये बताया है कि व्हाट इज़ सोर्स कोड एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो इसको ध्यान से समझिए, यूपीएससी में आपके काम आएगा। अगर आपके कोई ऐसे दोस्त यार है या ऐसे जान पहचान वाले मित्र है जो अभी यूपीएससी स्टेट पीएससी फेस कर रहे हैं, तो ये इनके लिए एक बहुत अच्छी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है कि अगर वो इंटरव्यू राउंड में बैठते हैं और इंटरव्यू राउंड में उन्हें ये पूछा जाता है तो दे विल बी एबल टू आंसर ऑल दीज क्वेरीज ऑन अ वेरी पर्टिकुलर नोट। विद दिस पॉइंट हमेशा जुड़े रहिए, हमेशा अपना प्यार हमें बांटते रहिए, और अगर मेरे पास और कोई ऐसी चीज़ आती है जो मैं आपकी मदद कर सकूँ आपके एग्ज़ाम से संबंधित, तो मैं अवश्य आपके सामने दोबारा प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।